अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज हम एक जर्मन लैंग्वेज में ब्रीफ जो है उसको लिखने की कोशिश करेंगे और हम ये समझेंगे कि जर्मन लैंग्वेज में अगर आपने कोई ब्रीफ लिखना है, कैसे लिखना है, उसमें कितने अल्फाज होने चाहिए, ठीक है, और कहाँ पे आपने फुल स्टॉप, यहाँ कहाँ पे कॉमा लगाना है, और ब्रीफ को अंडरस्टैंड कैसे करना है। तो ये तमाम चीज़ों को आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे और एक बाइशपील जो है, एक ब्रीफ आपके सामने लिखा गया है, इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। एक तो नॉर्मली ब्रीफ जो है मुख्तलिफ किस्म के ब्रीफ हैं। ठीक है, फर्ज करें आज का जो हमने एक ब्रीफ लिया है कि आपने एक इश्तिहार पढ़ा है। इश्तिहार में बाइशबिल आपने कोई चीज़ है वो आपने देखा है, जैसे साइकिल है या कोई भी कैमरा है, हैंडी है, या कोई भी ऐसी कोई भी चीज़ आपने कोई उसके बारे में इश्तिहार पढ़ा है और आप उसको खरीदना चाहते हैं। ठीक है, और आप उसके बारे में एक ईमेल जो है वो लिखेंगे। सही है। तो नॉर्मली जब आपको एग्जाम के अंदर ब्रीफ आता है उसके 3 से 4 पॉइंट्स जो होते हैं वो आपने लिखने होते हैं। सही है। तो आज का ये ब्रीफ है कि जैसे मैंने बताया कि आपने अखबार में एक अनसाइगे एक इश्तिहार पढ़ा है, अखबार में पढ़ा है, ईबे पे पढ़ा है, या किसी और जगह कहीं पे आपने पढ़ा है। ठीक है, तो आपने उसके बारे में लिखना है। ठीक है, तो इसके 3 पॉइंट्स हैं जो कि आपको लिखने होंगे। समझा रही बात आपको। सबसे पहला जो पॉइंट है कि आप ग्रुंड für ihr schreiben, कि आपके खत लिखने की वजह क्या है। नॉर्मली कोई भी खत आ जाए, आपको कोई भी खत अगर आपको नॉर्मली आता है, उसमें सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो नॉर्मली ग्रुंड होती है, वजह होती है। अगर उन्होंने नहीं भी कहा तो आपको लिखनी होती है वजह। लिखो तो आप लिख दें वजह। जारी बात है, आप कुछ चीज लिख रहे हैं, किसी को ईमेल लिख रहे हैं, तो उसकी वजह तो बतानी है भी, मैं इस वजह से मैं लिख रहा हूं। सही है। या आपको किसी ने आपको दावत दी है, या आपको किसी ने कुछ भी लिखा है, तो आप उसके रिस्पॉन्स में कोई खत लिखते हैं फिर उसको ना। तो ग्रुंड जो है 1-2 लाइनों की, वो नॉर्मली आप ब्रीफ के शुरू में नॉर्मली लिखनी पड़ती है हमें। ठीक हो गया। ओके, तो सबसे पहले हम इस खत जो ब्रीफ है इसकी वजह लिखेंगे। नंबर 2 पे क्या है कि दूसरा पॉइंट जो हम लिखेंगे इस ब्रीफ में कि वारूम जी 10 फाराड काउफन मिस्टन। ठीक है, आप ये साइकिल क्यों खरीदना चाहते हैं। मतलब कि आपने अखबार में इश्तिहार पढ़ा है एक साइकिल के बारे में, ठीक है, और आप उस के बारे मतलब उसको क्यों खरीदना चाहते हैं, उसकी वजह बताइए, खरीदने की वजह क्या है। ठीक है, तो मैंने जैसे बताया इस फार आर्ट की जगह पे कोई कैमरा, कोई वॉश मशीन, कोई भी चीज आ जाए, तो आपने सिर्फ और सिर्फ जो उसको चेंज कर देना, बाकी पैटर्न जो है वो सेम आपने यही लिखा है। ये अक्सर ब्रीफ एग्जाम में आ जाता होता है। कई दफा स्टूडेंट ने कहा कि जी एग्जाम में ब्रीफ आ गया, आ जाता है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट हम लिखेंगे फ्रागन सुम फाराड, यानी साइकिल के बारे में जो चीज आप खरीद रहे हैं, यानी साइकिल इसमें जो है, तो उसके बारे में आप कुछ सवालात आप पूछ सकते हैं। उसकी कीमत कितनी है, उसकी जो कंडीशन है वो कैसी है, वो कितनी पुरानी है, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, सम टाइम मोटर आर्ट यानी जो मोटरसाइकिल है उसके ऊपर भी सवाल वो भी चीज आ जाती है। ठीक है, उसके बारे में आंसर। तो बहरहाल ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा, आपने सिंपली वो चीज को सिर्फ चेंज कर देना है। ओके, और बाकी ब्रीफ का पैटर्न यही होगा। सही है। अच्छा जी, सबसे पहले हम लिखेंगे कि ich habe ihre Anzeige über den Verkauf eines Fahrrads gelesen। समझा रही बात आपको। पहला जुमला क्या कहेंगे कि ich habe ihre Anzeige, कि मैंने आपका इश्तिहार जो है über den Verkauf यानी फिरकाउफ के बारे में, फरोख्त के बारे में पढ़ा है। ठीक है, आइनस फाराड्स एक साइकिल के बारे में गेलेजन पढ़ा है। अब ये जुमला पहला हमारा परफेक्ट टेंस में है, इसके साथ हाबे आ गया। ठीक है, और बाकी सारा जुमला लिख के और गेलेजन वर्ब हमने एंड पे लगा दी। अच्छा, उंड और अभी हम जुमले को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। अभी जुमला हमारा यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, आगे इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, और हमने यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगाना, क्योंकि दरम्यान में लगा दिया उंड, जुमला आगे कंटिन्यू होगा। ठीक है, और बिन दारान इंट्रासियट, और मुझे इसमें दिलचस्पी है। उंड यहां पे इश लगाने की जरूरत नहीं है, तो इश यही हमारा चल रहा है पीछे जो लिखा है, इश बिन। ठीक है, दोबारा आपको इश लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दरम्यान में उंड का मतलब है वही पिछली बात अभी चल रही है। उंड बिन दारान इंट्रासियट, और मुझे इसमें दिलचस्पी है, एस सू खाउफन, इसको खरीदने के लिए, और मुझे इसको खरीदने के लिए इसमें दिलचस्पी है। ठीक है, तो ये पहला जुमला, जैसे मैंने कहा, कोई भी चीज अगर आपने इश्तिहार पढ़ा है, ठीक है,
आपने सिर्फ ये पहला जुमला सेम एज इट इज लिख देना आपने, सेम। ठीक है, यहां पे फाराड है तो आपने कुछ, कैमरा है तो कैमरा लिख देना है, वॉश मशीन है तो वॉश मशीन लिख देना है, कुछ भी उसके साथ उसका आर्टिकल फॉलो करते जाना आपने। ठीक है, गुड। अच्छा, पहला पॉइंट ये हो गया। अच्छा, आगे कहता है दे ग्रूंड für mein Schreiben ist, मेरे खत लिखने की जो वजह है, ठीक है, दे ग्रूंड für mein Schreiben ist, मेरे खत लिखने की वजह है 10 के ये 10 जो है ये नेबनजार्ट्स है, ये आपको पता है 10 जो नेबनजार्ट्स 10, ठीक है। ich ein Fahrrad, के मैं एक साइकिल, für meine täglichen Fahrten zu arbeiten suche, सही है, suche। अब देखिए, ये आपको पता है कि जो नेबनजार्ट्स हैं कुछ खासतौर पे 10 है, वाइल है, ठीक है, जब वो आप जुमले में लिखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे 10 लगाया है, जब और इसमें जो वर्ब है वो एंड पे चली जाएगी हमेशा। ये देखिए, हमने इसको ऐसे नहीं किया ich suche ein Fahrrad, नहीं, चूंकि हमारा जुमला नेबनजार्ट्स में है, 10 के साथ है, ठीक है, वर्ब जो हम एंड पे लिखेंगे। ओके, दोबारा देखिए, der Grund für mein Schreiben ist, मेरे खत लिखने की जो वजह है के 10 ich ein Fahrrad, के मैं एक साइकिल जो है, für meine täglichen Fahrten zur Arbeit suche, कि मैं अपनी जो रोजाना की जो काम के लिए, जो मतलब काम पर जाने के लिए उसके लिए मेरी साइकिल की तलाश है। अब आपने इसकी वजह बता दी कि आपको साइकिल की क्यों जरूरत है। ओके, दा, क्योंकि mein altes Fahrrad kaputt ist, क्योंकि मेरी पुरानी साइकिल जो वो खराब हो चुकी है। अब ये जो दा है ये भी नेबनजार्ट्स आपका, दा जैसे 10 नेबनजार्ट्स है, जैसे वाइल है, 10 है, दा है, देन है, ये नेबनजार्ट्स है। ठीक है, इसमें कुछ हम पढ़ भी रहे हैं और इसे हम कंटिन्यू भी करेंगे। ठीक है, तो जब देखिए दा हमने लगाना है तो वर्ब एंड पे लिखी जाएगी ist। ये हमने ये नहीं लिखा mein altes Fahrrad ist kaputt, नहीं, ist हमने एंड पे लिखा है, क्योंकि जो नेबनजार्ट्स हैं उनमें वर्ब नॉर्मली मोस्टली पे एंड पे लिखी जाती है, कुछ में नहीं भी लिखी जाती, लेकिन ये जो है 10 के साथ और दा के साथ लिखी जाएगी वर्ब एंड पे। ठीक है, ओके, आगे चलिए। Könnten Sie mir bitte mehr Informationen über das Fahrrad geben? क्या आप मुझे मेहरबानी फरमाकर इसके बारे में, साइकिल के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन दे सकते हैं? नहीं, क्या बनेगा? Könnten Sie mir bitte, ठीक है, mehr Informationen über das Fahrrad geben? क्या आप मुझे साइकिल के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन दे सकते हैं? ठीक है, तो अब यानी तीसरा पॉइंट हम लिखेंगे Fragen zum Fahrrad। ठीक है, तो इसका वो ये बनेगा Ich möchte wissen, मैं जानना चाहता हूं, Ich möchte wissen, मैं जानना चाहता हूं, in welchem Zustand ist, कि इसकी जो Zustand है वो क्या है, Zustand कंडीशन है, कि in welchem Zustand ist, कि वो किस कंडीशन में है, welche Farbe es hat, इसका कौन सा रंग है, und wie alt es ist, और ये कितनी पुरानी है। समझा रही बात आपको है? तो अगर आपने ये जुमला सेम लिखा जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि इस तरह का कोई भी ब्रीफ आप आएगा, ठीक है, आपने किसी चीज के बारे में अनसाइगे पढ़ा है वो खरीदना चाहते हैं, उसको आपने ईमेल लिखनी है, तो आप सेम ये ब्रीफ लिखेंगे, सर उधर आपने उसका नाम चेंज कर देना, सिंपल, वेरी सिंपल। ओके, अच्छा, उसके बाद ठीक है, ये हो गया। Außerdem, इसके अलावा würde ich gerne den Preis wissen, इसके अलावा मैं कीमत के बारे में जानना चाहूंगा। Außerdem, इसके अलावा würde ich gerne den Preis wissen, इसके अलावा मैं कीमत के बारे में भी जानना चाहूंगा। Und, और, ob, ये भी आपका नेबनजार्ट्स है, इसमें भी वर्ब एंड पे लिखी जाएगी। Ob ich das Fahrrad vorher ausprobieren kann, और क्या मैं पहले जो है साइकिल को ट्राई कर सकता हूं। समझा रही बात आपको? ठीक है, अब देखें, अब ये हमारा नेबनजार्ट्स ओब है, नेबनजार्ट्स, ठीक है, इसमें वर्ब एंड पे लिखी जाती है, लेकिन उसमें हेल्पिंग वर्ब भी एंड पे ले जाएंगे। समझा रही बात आपको? सही है। अगर आप अपने जुमले को नेबनजार्ट्स में लिख रहे हैं ना आप, ठीक है, और उसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो फिर एंड पे हमें लेके जाना पड़ेगा। अगर आपके जुमले में है तो हेल्पिंग वर्ब किस किस में आता है, मोडाल वर्ब में हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर आपका फ्यूचर टेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब आता है,
फिर आपका परफेक्ट टेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब आता है तो वो एंड पे लिख लिया जाएगा ठीक है। इस सूरत में जब आपका ये है ओब हम तब लगाते हैं जब आपसे कोई पूछना चाहते हैं कि भी क्या ऐसा हो सकता है या नहीं, सही है, ठीक है। ओके, ओब इश कान, हमें इश कान नहीं लिखा, इश के साथ नॉर्मली कान आना चाहिए ना, लेकिन कान हमने एंड पे लिखा है, ठीक है। ओब इश दस फाराड फोरन आउस्प्रोबीरन कान, क्या मैं साइकिल को ये पहले ट्राई कर सकता हूं, ठीक है। आगे फीलन डांक इम फोराउस, ठीक है, आपका एडवांस में शुक्रिया। फिर ईरे अंटवर्ड, आपके जवाब का मैं एडवांस में शुक्रिया अदा करता हूं, ठीक है। इश फ्रोइमिश दाराउ फुन इनन सुह्यूरन, ठीक है, ये जुमला आपने हर ब्रीफ के एंड पे लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। और यानी कि मुझे आपके जो है इश फ्रोइमिश दाराउ, मैं आपको सुनने के लिए मुंतजर हूं, या मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं या करूंगा, ठीक है। इश फ्रोइमिश दाराउ फुन इनन सुह्यूरन, है, ह्यूरन का मतलब सुनना है, यानी मुझे आपकी तरफ से जो है आपको सुनने का मुझे इंतजार रहेगा या मुझे खुशी होगी, ठीक है, ओके। आगे मिट फ्रेंडलिश ग्रूसन विद बेस्ट रिगार्ड्स, और आखिर में ईयर नाम है आपका नाम आ जाएगा, सही है। तो जैसे मैंने कहा कि ये 3 पॉइंट्स थे, ठीक है। ग्रुंड für ihr schreiben, आपके खत लिखने की वजह क्या है, नंबर 1, ठीक है। warum Sie das Fahrrad kaufen möchten, आप ये साइकिल क्यों खरीदना चाहते हैं, नंबर 3। फ्रागन सुम फाराड, साइकिल के बारे में जो सवाल आता है वो आप कर सकते हैं, जो हमने आखिर में किए कि क्या उसकी वगैरह, ठीक है। तो नॉर्मली जैसे मैंने कहा कि 4 पॉइंट्स होते हैं, लेकिन 3 पॉइंट्स भी समटाइम एग्जाम के अंदर आ जाते हैं, तो इसका 3 पॉइंट्स है जो मैंने आपको सामने रख दिए हैं, ठीक है। तो इस ब्रीफ को आप याद कर लें, अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लें। तो मैंने आपको जैसे बताया है कि इस तरह का कोई भी ब्रीफ आएगा इस तरह का कि अगर आपने अखबार में कोई इश्तिहार पढ़ा है, अनसाइगे पढ़ा है उसके बारे में, ठीक है, तो आप सेम यही ब्रीफ लिख सकते हैं, फार आउट की जगह उसको आपने चेंज कर देना, सिंपल, ठीक है। So thank you very much for watching, my dear brothers and sisters, and before me for upcoming videos, don't forget to subscribe. Have a nice time and take care.